च्या नियोजनाखाली आज बघता आपण प्रकाश झोतातील हे सामने पाहिला खूप मजा येते. संपूर्ण मुंबापुरीचं लक्ष मात्र आज डोंगरीकडे लागलंय, कारण उद्या मात्र असेल अंतिम दिवस 16 ऑगस्ट 2026. पुरंदर ट्रॉफी 2026 कोणाच्या नावावर हे चषकावर कोरलं जातंय, कोणाचं नाव या चषकावर कोरलं जाते. रोख रक्कम 2 लाख रकमेचं हे पारितोषिक कोणाच्या घरी जाते हे मात्र पाहण्यास अत्यंत मजा येईल. संपूर्ण दिवसभर आपल्या समालोचन कक्षातून आपण जोडलेले असू. सोबतच पंचांची ही मांदी अलीकडे आहे. प्रमुख पाहुण्यांची उद्या उपस्थिती नक्कीच असेल. फलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतात उमेश लेबन संघाकडून. एका बाजूला नागा पाहायला मिळतोय, दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळेल रोहन भोसले, ज्यांनी अप्रतिम फलंदाजी केली आहे. सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करून सोडलंय आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर. गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला अनिकेत सानप, फिरकीचा जादुई गोलंदाज, जरी बोट 10 असले तरी 15 व्हेरिएशन्स असलेला हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. इकॉनॉमी अगदी बरोबर राखली आपल्या संघासाठी. माही इलेव्हन वर्ल्डमध्ये विजयश्रीचा जर वाटा असेल तर अनिकेत सानप याने मात्र ते कारनामा करून दाखवलाय. नागेश वाडेकर पाहायला मिळतोय फलंदाजी मार्कवर. दुसरी मात्र जागा मात्र त्याची घेतली ती रोहन भोसलेने. नॉन स्ट्रायकर एंडला कडक फलंदाजी झाली आतापर्यंत. बघा, सगळ्यांनी एक नोंद घ्यायची आहे. आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच जो टी शर्ट मिळाला तो आपण घालून खेळायचा आहे, हा नियम आहे. तर प्लीज आपण तो टी शर्ट परिधान करायचा आहे. जयेश, तो टी शर्ट घालावं लागेल आपल्याला. मॅन ऑफ द मॅचचं टी शर्ट आपल्याला घालावं लागेल. सर प्लीज जरा 2 मिनिटं द्यायचे. ज्यांना ज्यांना मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक मिळाले त्यांनी ते टी शर्ट घालून खेळायचे. चला ठीक आहे, ते टी शर्ट नंतर एक्सचेंज करून द्या त्यांच्याकडे. आपण सामन्याला सुरुवात करतोय. माही इलेव्हन वर्ल्ड विरुद्ध उमेश इलेव्हन साजन पाटील सरांचा संघ एकमेकांच्या समोर मात्र पाहायला मिळेल. अनेक सामना गोलंदाजी मार्कवर तयार. समोर नागेश वाडेकर, चेंडू क्रमांक 1, षटक क्रमांक 1. यानंतर आणखी 2 सामने खेळवायचे आहेत, म्हणजे वेळेत अगदी सामने संपवलेत. त्याबद्दल आयोजकांचे मनपूर्वक अभिनंदन. पहिला चेंडू बॅकफुटला जाऊन पॉइंट पंच पाहायला मिळाला. सुरुवात मात्र खतरनाक झाली आहे 2 धावांनी. संघाचा आणि स्वतःच्या खातं मात्र 2 धावांनी उघडले. बराचसा वेळ मिळाला होता. आपण बघितलं नागाला जर बॅकफुटला गेला, त्याच्यानंतर पॉइंटच्या रिजनमध्ये हा चेंडू तटवला गेला. संघाच्या खात्यात 2 धावा जमा केल्या. चेंडू क्रमांक 2 मार्गस्थ होईल. बॉलिंग मार्कर पुन्हा अनिकेत सानप तयार. नागाने त्याची पोझिशन घेतली आहे. हो हो, काय लेग कटर पाहायला मिळाला अगदी अवे फ्रॉम द बॅट. बॅकफुटला जाऊन पुन्हा तोच प्रयत्न, परंतु यावेळेला मात्र लेंथ चेंज पाहायला मिळाली. लाईनही त्याच्यात बदल करण्यात आला. परिणाम मात्र आलाय निर्धाव चेंडूमध्ये. याला म्हणतात गोलंदाज. मगाशीच मी म्हटलं, जरी बोट जरी अनिकेत सानपकडे 10 असले तरी मात्र व्हेरिएशन्स 15 आहेत त्याच्याकडे. आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा चेंडू मात्र निर्धाव आलाय. स्लिप मात्र घेतली आहे, डेअरिंग मात्र दाखवली आहे तिकडे. चेंडूची मात्र तिकडे बॅटची कडा घेतली आहे तिकडे असं वाटतंय, कारण ज्या प्रकारे मात्र अपील झालं होतं अमेल आडकडे सगळ्यांनी मात्र बघितलं गेलंय. कदाचित बॅटची कडा तिकडे लागली होती. पंचमध्ये असल्यामुळे तेवढं काय व्हिज्युअल्स आमच्यापर्यंत पोहोचले नाहीत. मोठ्या मोठ्या जरी धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असला तर रोहन भोसले याला मात्र सगळ्यात जास्त चेंडू खेळावे लागतील. ते म्हणजे उमेश इलेव्हन साजन पाटील संघाकडून पुढचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो, म्हणजे रोहन भोसलेसाठी. पुन्हा बॅकफुटला जाऊन चांगला पूल पाहायला मिळाला आहे. चेंडू मात्र जाईल 2D झोन मध्ये. आणि आपण जर असं बघितलं रोहन भोसलेची ज्या प्रकारची फलंदाजी झाली, असं वाटतं रोहन भोसलेने काल मोबाईल चार्जिंगला न लावता मला वाटतं बॅट चार्जिंगला लावली होती, कारण ज्या प्रकारचा व्ही मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी करतोय, सुंदर फलंदाजी करतो. आणि त्याचा मात्र आता सामना होतोय तो म्हणजे अनिकेत सानपशी. अकुर्ताबाचा चेंडू
लॉंग ऑफच्या दिशेमध्ये मात्र तिकडे सोनूचं प्रोटेक्शन आहे. एक धाव मात्र तिकडे कंप्लीट करण्यात येते. पाहावं लागेल ओव्हर थ्रोची आणखी एक धाव येते का. अजून एक चेंडूचा मात्र खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या मात्र 6 या धावसंख्येवर येऊन ठेपली आहे. नागेश वाडेकरच्या बॅटेमधून मोठा फटका येतोय का शेवटच्या चेंडूवर हे पाहावं लागेल. 4 षटकांचा सामना. ही धावसंख्या मात्र मोठी करायची असेल तर प्रत्येक चेंडूवर प्रहाराचा होणं फार महत्वाचं आहे. प्रकाश झोतातील हे सामन्यात खेळण्यामध्ये मात्र मार्ग मोकळा आहे तो म्हणजे समोरचा. फुलटॉस चेंडू टाकला होता त्याला ओव्हरलॅपिंग मात्र तिकडे पाहायला मिळालं. एक धाव तिकडे घेतली. प्रोटेक्शन आणखी एक मिळालंय तिकडे परंतु थ्रो मात्र तेवढा हवा तितका चांगला आला नाही. ओव्हरची होते समाप्ती. षटकाखेरीज धावसंख्या मात्र झाली ती 7 बिनगडी बाद. रिव्ह्यू मात्र तिकडे घेतलेला आहे तो म्हणजे ओव्हर द बेसचा. त्याला पाहावं लागेल पंच काय तिकडे निर्णय घेत आहेत. पंचांनी मात्र त्याची मागणी केली होती. बॅट्समन कडून झाली. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. एंड ऑफ द ओव्हर आणि षटकाच्या मागे मात्र धावसंख्या झाली ती 7 बिनगडी बाद. पुढच्या षटकासाठी मात्र पाहावं लागेल. यापूर्वी आपण बघितलं थोडंसं व्हेरिएशन पाहायला मिळत होतं. माही 11 वर्ल्डी गोलंदाजांमध्ये आपण शर्माला पाहिलं होतं कारण जे सोनूचं षटक होतं ते शर्माला देण्यात आलं होतं परंतु यावेळेला त्याच प्लॅनिंगवर मात्र स्टिक राहिलं. तो म्हणजे माही 11 वर्ल्डीचा संघ शर्माकडे मात्र गोलंदाजी चेंडू सोपवलाय. गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला शर्मा पाहायला मिळेल षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात करताना. पण जर मिस करत असाल मला वाटतं माही 11 वर्ल्डी करून जर अमेय लाडला थोडीशी इजा मात्र झाली. आपण ज्या वेळेला मात्र अमेयलने गोलंदाजी केली इकॉनॉमी चांगली राखली विरुद्ध छत्रपती संभाजी मैदानात परंतु आज मात्र दुखापतग्रस्त आहे त्याच्यामुळे आज वर्णी लागली ती प्रतीक शर्माची. दुसऱ्या षटकासाठी सोनूलाही मात्र थोडंसं प्रमोशन मात्र पाहायला मिळालं. आधी अंतिम ओव्हरपर्यंत सोनू मात्र आपण पाहतो नेहमीच सोनूला गोलंदाजी करताना. षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात मात्र सोनू नेहमीच करत असतो. प्रतीक शर्मा गोलंदाजी मार्कवर तयार. एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस वरली माही 11 ची. थोडंसं क्षेत्ररक्षणात बदल. अमेय लाडला जरी षटक मात्र मिळाला नसेल तरी फिल्डिंग पोझिशन मात्र खूप मिळाल्यात. प्रत्येक ठिकाणी मात्र आपण अमेय लाडला बघतोय. प्रतीक शर्मा गोलंदाजी मार्कवर तयार. समोर नागेश वाडेकरचं आव्हान. चेंडू क्रमांक 1 मार्गस्थ होतोय. यावेळेला मात्र बाउन्स केलेल्या चेंडूला चांगल्या प्रकारे ताकद दाखवली आहे. नागेश वाडेकर स्पेशल षटकार मात्र पाहायला मिळालाय सीमारेखा पार. खराब चेंडूला मात्र त्याचप्रमाणे दशा आणि दिशा दोन्ही याचं दर्शन घडवलं नागेश वाडेकरने. अर्धा डझन धावसंख्या एकाच मिळाला होता. यावेळेला ऑफ स्टंपवरून चेंडूने मात्र थोडंसं वळण घेतलं आतमधल्या बाजूला. यष्टीरक्षक अभिषेकच्या हातात मात्र चेंडू विसावला. मोठी बॅटिंग लाईनअप अजूनही उपलब्ध आहे. आपण बघू शकता उमेश 11 संघाकडे. चेंडू क्रमांक 3 प्रतीक शर्मा बॉलिंग मार्कवर तयार. सामना करण्यासाठी नागेश वाडेकर पुन्हा तयार. बॅटमध्ये आलेला चेंडूला चांगल्या प्रकारे स्टँड अँड डिलिव्हर आउटसाइड द स्टेडियम. यावेळेला मात्र नागेश वाडेकरच्या बॅटमधून येतो आणखी एक खणखणी षटकार.
थोडंसं मात्र मला असं वाटतं की प्रतीक शर्माचा जो आपण जर बघितलं तर फुटप्रिंटचा जिकडनं तो स्टार्ट घेतोय, जेव्हा त्याची स्टार्ट चिखलामध्ये येते तेव्हा मात्र त्याचा वेग कमी होतोय आणि जर त्याच्या बॅटमध्ये जर चेंडू आला तर नागेश वाडेकर कहा छोडणे वाले हेच मात्र नागेशने दाखवून दिले. जेवढं पुढ्यात टाकाल तेवढं आपण बाहेर जाल. 2 षटकार मात्र आलेत पहिल्याच षटकाच्या दुसऱ्या षटकाच्या ह्या 3 चेंडूंमध्ये 12 म्हणजे 1 डझन धावसंख्या पहिल्या 3 चेंडूमध्ये. अजून 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक, म्हणजे मोठी धावसंख्या ही उमेश इलेव्हन यांच्याकडून उभारली जाण्याची शक्यता मात्र तिकडे निर्माण झाली आहे आणि त्याच्यासाठी नागेश वाडेकर आणि त्याचप्रमाणे रोहन भोसलेचं शेवटच्या षटकापर्यंत उपलब्ध राहणं, मैदानात राहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरेल. पुढचा चेंडू प्रतीक शर्माचा, पुन्हा नागेश वाडेकर तयार. खोलात टाकलेल्या चेंडूला रिझल्ट मात्र सेम कॉपी पेस्ट शॉट पाहायला मिळाला. पुन्हा येतो आणखी एक षटकार. षटकारांची मालिका मात्र आता पाहायला मिळते नागेश वाडेकरच्या बॅटमधून. सगळे चेंडू मात्र बॅटमध्ये येतात, सरळ सोड बॅटमध्ये आणि परिणाम मात्र तोच होतोय. सीमारेखा पार आणखी एक षटकार. 3 षटकार 4 चेंडूमध्ये नेस्तनाबूत करून ठेवलं हे षटक. अजूनपर्यंत 2 चेंडू याच्यातले शिल्लक आहेत. मला वाटतं थोडंसं मेंटली पीस मात्र तिकडे पाहायला लागेल, थोडासा बॅलन्स करावं लागेल, शांत ठेवावं लागेल मन. कारण जेवढं आपण नागेश वाडेकरच्या रेंजमध्ये याल तर रडारमध्ये याल तर आपल्याला मैदानाच्या बाहेर जाऊन चेंडू आणावे लागतील. प्रतीकचा यावेळेला मात्र दिशा बदलून टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय का पाहूया. आउटसाइड ऑफ स्टंप मात्र तिकडे त्याने अगोदरच तिकडे आपण जर बघितलं असाल तर फॉलो केला होता. त्याच्यानंतर नागेश वाडेकरला फॉलो केला गोलंदाजाने, पण तो 22चा इशारा, लेग 22चा इशारा पंचांचा. धावसंख्येत आणखी एक नेवाड. रोहन भोसलेकडे मात्र शेवटच्या चेंडूची जबाबदारी. अगोदरच 3 षटकार या षटकामध्ये आल्यात, म्हणजे तब्बल 19 धावा 5 चेंडूमध्ये आतापर्यंत दिल्यात. ते म्हणजे प्रतीक शर्माने मला असं वाटतं कुठेतरी माही इलेव्हनचं जर आपण मगाशीच मी सांगितलं बॉलिंग डिपार्टमेंट मधला जो सिलेक्शन होते ते कुठेतरी असं चुकलेलं दिसतं. जरी शेवटच्या षटकापर्यंत चांगली गोलंदाजी जरी झाली असेल सोनूकडून, तरी पण मात्र जर बघितलं तर प्रतीक शर्माचं म्हणजे जी सरासरी आहे गोलंदाजीची ती मात्र महागडी ठरताना दिसते. शेवटचा चेंडू सामना करण्यासाठी रोहन भोसले तयार. हो काय मात्र शेप होल्ड केलाय. चेंडू मात्र पुन्हा एकदा जातोय मैदानाच्या बाहेर, पण मला असं वाटतं मैदानात चेंडू राहिलाय. प्लेयर्सच्या रिएक्शन वरून वाटतंय, परंतु ती 1 धाव मात्र कंप्लीट केली आहे. 2 षटकांचा मात्र खेळ माफ करा नो बॉल आहे. ओ माय गॉड, असं म्हणतात दुष्काळात 13वा महिना आणि तेच मात्र प्रतीक शर्माच्या या षटकामध्ये होताना दिसतंय. नो बॉलचा इशारा म्हणजे फ्री हिट आणि तीही नागेश वाडेकरसाठी. अगोदरच 3 षटकार मात्र ठोकलेत. पाहावं लागेल ह्या चेंडूवर ही 4था षटकार येतोय का, आणि वरून फ्री हिट आहे त्याच्यामुळे असं म्हणतात ना की संपूर्णपणे बॉलवर झोकून देतील. लायसन्स टू किल आहे आता मात्र नागेश वाडेकरकडे. यावेळेला आणखी एक नो बॉल, 1 मोर नो बॉल. चला आणखी एक एक्स्ट्रा डिलिव्हरी टाकावी लागेल. पॅनलाइज होत आहेत. बॅलन्स बिघडले मला असं वाटतंय प्रतीक शर्माचं, कारण जी धावसंख्या या षटकामध्ये दिली जाते ही धावसंख्या मात्र काही षटकात आपण असे गोलंदाज म्हणजे प्रतीक शर्माकडून तरी अपेक्षा करू शकत नाही. परिणाम मात्र ते होताना दिसतंय, अगदी विपरीत परिणाम होताना दिसतोय. षटक संपत नाही, वरून षटकारांची मांदी आली, त्याच्यानंतर नो बॉल्स एक्स्ट्रा डिलिव्हरीज मात्र तिकडे टाकावी लागतायत. आणि या एक्स्ट्रा डिलिव्हरी पासून शेवटचा चेंडू मात्र अजूनही शिल्लक आहे. नो बॉलचा इशारा अगोदरच झाली आहे. मिडविकेटच्या दिशेमध्ये चेंडूने मात्र कार्पेट स्ट्रोक मात्र तिकडे खेळला गेलाय. 1 धावसंख्या झाले. सरळ शेवटी मात्र षटक क्रमांक 2 प्रतीक शर्माचं महागडे षटक संपताना दिसतंय. धावसंख्या झाली ती 32 ऑन बोर्ड. एकही विकेट मात्र गमावला नाहीये आणि ह्या षटकामध्ये तब्बल 25 धावा आल्यात. म्हणजे दुसऱ्या षटकातच काम तमाम करून टाकले नागेश वाडेकरने. 25 धावा आल्यात, 25. आणि माही इलेव्हन वळली. आपण यांना नेहमीच चांगल्या गोलंदाजीचा डिपार्टमेंट असलेला संघ म्हणून ओळखतो, परंतु आज मात्र विपरीत घडतं आणि हे कदाचित मला असं वाटतं प्रकाश झोतातील सामन्यामुळे कदाचित होत असावं. सकाळपासून जेव्हा आपण बघितलं डे लाईटमध्ये जेव्हा आपण खेळलात तेव्हा आपली नजर वेगळी असते, आणि आता प्रकाश झोतातील जे सामने आपण बघताय त्यावेळेला मात्र साईड करणं तितकंच मुश्किल कदाचित होत असेल. गोलंदाजी मार्गावर आपल्याला निलू पाहायला मिळेल. चांगली गोलंदाजी या वीर छत्रपती संभाजी मैदानात निलूने केली आहे. चांगली इकॉनॉमी त्याने आतापर्यंत ठेवली आहे. जर काही मॅचेसचा जर आपण संदर्भ घेतला तर चांगल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन मात्र निलूकडून पाहायला मिळालं, आणि त्याचा गोलंदाजीची मात्र अपेक्षा
जे झालं ते झालं. आता मात्र कमबॅक करण्याची संधी आहे का पाहूया. परंतु नागेश वाडेकरचं आव्हान अजूनही संपुष्टात आलेलं नाहीये. चेंडू क्रमांक 1 निलूचा सामना करण्यासाठी नागेश वाडेकर तयार. बराचसा वेळ मिळाला होता. खेळाडू मात्र त्याच्या खाली येतोय आणि पुन्हा एकदा जेल मात्र तिकडे सुटलाय. जीवनदान मिळालंय नागेश वाडेकरला. तर हा कॅच किती महागात पडू शकतो हे मात्र आता थोड्या वेळानेच आपल्याला माहीत पडेल. चांगली गोलंदाजी मगाशीच मी म्हटलं होतं, ज्या प्रकारची गोलंदाजी निलूने या मैदानात केली त्याचं प्रात्यक्षिक आपण पहिल्याच चेंडूवर पाहिलं. जीवनदान नागेश वाडेकरला मिळाले. रोहन भोसलेकडे जास्त चेंडू खेळण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध झाली नाही. आतापर्यंत रोहन भोसलेने फक्त आणि फक्त 3च चेंडू खेळलेत. पुढच्या चेंडूसाठी पुन्हा रोहन तयार होते. निलू सज्ज होईल चेंडू क्रमांक 2 टाकण्यासाठी. पाहावं लागेल. रोहन मात्र तिकडनं मजा बघतोय नॉन स्ट्रायकर कडून, परंतु स्ट्रायकर एंडला आता रोहन भोसले आलाय. निलूचा पुढचा चेंडू सामना करण्यासाठी सज्ज होते तो म्हणजे रोहन भोसले. पुन्हा एकदा लेग कटर पाहायला मिळाला. त्या लेग कटरला फ्लाइंग स्ट्रोक मात्र खेळला गेलाय. चेंडू जातोय थेट मैदानाच्या बाहेर. धावा मिळत आहेत 2. बाउन्स झालेल्या चेंडूला, उसळी घेतलेल्या चेंडूला काऊ कॉर्नर मध्ये मात्र तटवण्यात आले. 2 धावांनी मात्र धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकली आहे. धावसंख्या झाली ती 35. मोठ्या फटक्यांपासून अडवणूक मात्र करावी लागेल निलूला. यावेळेला मात्र बॅट मध्ये आलाय, गेलाय प्लॉट मध्ये आणि चेंडू मात्र जातोय थेट सीमारेखा पार. येतोय रोहन भोसले स्पेशल षटकार. मी मगाशीच म्हणालो होतो याने काल मोबाईल चार्जिंगला नाही लावलाय आणि आपली बॅट चार्जिंगला लावली आहे. परिणाम असा होतोय की षटकारावर षटकार. जे जे चेंडू मात्र खराब मिळत आहेत त्याला मात्र त्याच प्रकारचं प्रत्युत्तर देण्यात येते. ते म्हणजे उमेश 11 साजन पाटील सरांच्या संघाकडून. आणि आता मात्र रोहन 11ची आपण बघताय की रोहन भोसलेची बॅट मात्र तिकडे चालायला लागली आहे. खराब चेंडू आणि त्याला मात्र त्याच प्रकारे चेंडू तटवला गेला लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये, षटकाराच्या दिशेमध्ये. धावसंख्या झाली ती 41 माफ करा. पुढचा चेंडू निलूचा. पुन्हा एकदा रोहन भोसले तयार. बराचसा वेळ मिळालाय. खराब चेंडू पुन्हा एकदा निलूकडून. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमारेखा पार. लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये रोहन भोसले स्पेशल षटकार. षटकारांचे मात्र पाऊस पडायला लागलाय. पाऊस जरी थांबला असला तरी मात्र इथे षटकारांची भाषा बोलली जाते. आता मात्र एकेरी दुहेरीवर विश्वासच नाहीये दोन्ही फलंदाजांचा. मगाशीच मी म्हटलं मोठी धावसंख्या हवी असेल तर ह्या सलामीच्या फलंदाजांना शेवटपर्यंत मैदानात थांबावं लागेल. एवढी ताकद आहे दोघांकडे, रेंज आहे आणि त्याचप्रमाणे टॅक्टिक्स आहे. पुढचा चेंडू निलूचा. पुन्हा एकदा रोहन तयार. ओहो, यावेळेला खोलात टाकलेला चेंडू तिकडे मात्र विकेटचं पतन. पहिल्या विकेटचं मात्र पतन होताना दिसतंय. निलूच्या खात्यामध्ये 1 विकेट मात्र रजिस्टर झाली आहे. जे काम अगोदर व्हायला होतं ते मात्र आता होताना दिसतंय. देर आहे दुरुस्त आहे. धावसंख्या मात्र खूपच वाढत चालली आहे. धावसंख्या झाली 47. मुंबईचं वादळ मात्र आता मैदानात आलंय. थॉमस डायस बॅटिंग मार्कवर तयार. सामना करण्यासाठी निलूचा. विकेट टेकर निलू गोलंदाजी मार्कवर तयार. समोर थॉमस डायसचं आव्हान. ओहो, काय गोलंदाजी प्रश्न विचारला गेला होता. उत्तर मात्र थॉमस डायसकडे नाहीये. ओव्हरची समाप्ती. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 47. शेवटचं षटक अजूनही शिल्लक आहे आणि या शेवटच्या षटकामध्ये 2 धुरंधर खेळाडू मात्र पाहायला मिळतील. थॉमस डायसची बॅट सकाळपासून मात्र धार काढून आलेत बॅटला. अपेक्षित धावसंख्येची ही मोठी धावसंख्या आतापर्यंत थॉमस डायसच्या बॅटमधून आली आहे आणि सोबतच त्याच्या असणार आहे तो म्हणजे नागेश वाडेकर. गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळते तो म्हणजे सोनू. यासाठी सोनूसाठी चांगलं मैदान राहिले हे. आता जर बघितलं तर आपण सोनूची गोलंदाजी चांगली बहरली आहे वीर छत्रपती संभाजी मैदानात. आपण माही 11 वळलींचा जर मगाशी त्यांनी उल्लेख केला होता अभिनय की त्यांच्यासाठी मात्र पॅक ग्राउंड हे फार मोलाचं ठरतं आणि त्यासाठी सोनूची गोलंदाजी तितकीच महत्त्वाची ठरेल. शेवटचं षटक, अंतिम ओव्हर, डेथ ओव्हर. समोर नागेश वाडेकर वर्सेस सोनू, विरुद्ध सोनू. पहिला चेंडू.
काय चेंडू मात्र टाकला, थोडंसं कळलं नाही, अगदीच उडवला गेला आणि अभिकडून मात्र झेलबाद झाल्या पहिल्या चेंडूवर. सोनूला मात्र मोठा मासा मात्र जाळ्यात पकडण्यात यश आले. आणि मगाशीच मी म्हटलं होतं सोनीसाठी हे ग्राउंड मात्र तेवढंच लकी ठरलं आणि त्याचप्रकारे मेहनतही त्याने या ग्राउंडवर घेतली आहे. पहिल्या चेंडूवर मात्र नागेश वाडेकरचा काटा काढण्यात आलाय. विकेट क्रमांक 2चं होतंय पतन. अशा प्रकारे मोठ्या धावसंख्येला ब्रेक लावण्यासाठी मात्र स्पीड ब्रेकरची भूमिका मात्र सोनू बजावतोय. पहिल्या चेंडूवर मात्र नागेश वाडेकर बाहेर गेलाय. फलंदाजी मार्कवर बड्डे बॉय अमित कोरी पाहायला मिळाले. धावसंख्या झाली आहे 47. आज वाढदिवस आहे अमित कोरी. मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सगळ्या क्रिकेट रसिकांकडून. आणि वाढदिवसाचं गिफ्ट आपल्या संघाला काय देते ते पाहूया. अमित कोरी गोलंदाजी मार्कवर सोनू आहे समोर अमित कोरी. पहिल्या चेंडूवर मात्र गडी बाद झालेला पाहायला मिळाला. चेंडू क्रमांक 2 मार्गस्थ होईल. अजून 5 चेंडूंचं षटक शिल्लक. अंतिम षटक सुरू आहे. धावसंख्या मात्र 47 या धावसंख्येवर स्थिरावली आहे. 5 चेंडूमध्ये किती धावसंख्या मात्र अमित कोरीच्या बॅटमधून येते ते पाहूया. सोनू तयार. खोला टाकलेला चेंडू, परंतु तिकडे मात्र मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या खेळाडूकडे मात्र प्रोटेक्शन मिळालंय. एका धावीत समाधान मानावं लागेल. थॉमस डायस फलंदाजी मार्कवर तयार. पुढच्या 4 चेंडूची जबाबदारी थॉमस घेतोय का पाहूया. मोठे फटके मात्र थॉमसकडे आहेत. वी मध्ये खेळण्याचा तेवढाच चांगला अनुभव. पॅक ग्राउंडसाठी स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखला जाणारा थॉमस डायस मुंबईचं वादळ फलंदाजी मार्कवर तयार. समोर सोनूचं आव्हान. काय चेंडू मात्र टाकण्या व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती तिकडे, परंतु कव्हरला मात्र प्रतीक शर्मा नव्हता. बराचसा लांब होता. जरी थ्रो जरी फेकला असता तरी प्रतीक शर्माने मात्र होकार दर्शवला होता. आणि काय गोलंदाजी झाली, चांगली इकॉनॉमी राखली. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये मोठ्या फटक्यांपासून अडवणूक झाली आहे, परंतु पुढचे 3 चेंडू तितकेच महत्वाचे असतील. डेथ ओव्हरसाठी मात्र सोनूची निवड केली होती, त्याला मात्र सार्थ ठरवतोय आतापर्यंत. परंतु यावेळेला मात्र चेंडू तिकडे टाकलाय, अप्रतिम टाकलाय. पंचांनी मात्र कुठल्याही प्रकारचं तिकडे मुवमेंट केलं आहे. माफ करा, येस थर्ड अंपायर कडे फलंदाज सर. रिव्ह्यू संपलाय ना त्यांचा. हो, नो बॉलवर घेतला होता. रिव्ह्यू संपलाय त्यांचा. खोला टाकलेला हलक्या हाताने फ्लिपर पाहायला मिळाला. चेंडू एक तिकडे प्रोटेक्शन मिळालं. काय गोलंदाजी मात्र टाकली आहे तिकडे. टाळ्या झाल्या पाहिजे सोनूसाठी. मगाशीच मी म्हटलं होतं चांगला गोलंदाज आहे, डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट म्हणून त्याची ख्याती आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक. आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 3च धावा आल्यात, सोबतच एक विकेट आले. थॉमस डायस कडे सगळ्यांचं लक्ष शेवटच्या चेंडूसाठी. बॅकफुटला जाऊन खराब चेंडूला यावेळेला चांगल्या दिशेमध्ये तटवलाय. शेवटच्या चेंडूवर आलाय षटकार. बॅटमध्ये आहे वजन. धावा मिळाल्या थॉमस डायसला अर्धा डझन. विजयासाठी 57 धावांचं आव्हान मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल माही 11 वर्ल्ड संघासाठी. पुढचा आवाज आपल्याला पाहायला मिळेल तो म्हणजे हिंदी कॉमेंटेटर कासिम शेख यांचा. हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मनोज मानकर साहब. और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, यानी कि डू और डाई वाला मैच, यानी कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है. और जब ये परिस्थिति आती है ना तो टीमें काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं. और माही 11 वर्ली यानी कि द जाइंट्स किलर, इस ग्राउंड पे एक अलग ही दबदबा है. द डिफेंडिंग चैंपियंस, इससे पहले मैच में अटैकिंग अप्रोच हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी जिस तरह से आखिरी ओवर यहाँ पर गेंदबाजी की है प्रथमेश ने यानी कि सोनू ने. दैट वाज एन ऑसम, यानी कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की. आखिरी गेंद थॉमस डायस जैसे बल्लेबाज को अगर वो गेंद दिखेगी तो फिर वो इस तरह का शॉट हमें देखने को मिलेगा. यानी कि कुल रन यहाँ पर बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन एंड 57 इज द टारगेट, यानी कि 57 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है. साजन पाटिल उमेश 11 टीम ने माही 11 वर्ली के विरुद्ध. तो 4 ओवर के ये मैचेस हैं, 24 गेंदे और ये 24 गेंदे और ये 53 रन.
57 रन, सॉरी 57 रन डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम है जो आगे जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि इस मैच के विजेता, उनका इंतजार टाई पैकर्स की टीम कर रही है। तो देखना होगा कौन सी टीम है जो टाई पैकर्स के साथ, यानी कि जो क्वार्टर फाइनल है हम जिसे कह सकते हैं, वो क्वार्टर फाइनल खेलती हुई नजर आएगी, और उसके बाद जो जीतेगा वो हमें सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे क्योंकि इसके बाद अभी 2 मैचेस और कराने हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है। पुरंदर चषक 2026 सीजन 3 का ये तर्रार है, और द डिफेंडिंग चैंपियंस चेस करने के लिए उतर चुके हैं, दोनों ही सलामी बल्लेबाज, यानी कि द सलामी वीर। बिल्कुल, पुरंदर चषक सिंह पैकर्स यानी कि जुगनू सिंह साहब, उनका हम दिलों की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हर एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी आला दर्जे की, यानी कि हर एक चीज़ जो ब्रांड होनी चाहिए वो सारे ब्रांड्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। चाहे आप कमेंटेटर्स की बात करें, जिस तरह से हमारे द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र क्रिकेट के सम्राट यानी कि चंद्रकांत जी शेटे साहब, जो नौजवानों की दिलों की धड़कन है, साथ ही साथ नागपुर से आज यहाँ पर आकर अपने जलवे बिखेरने का काम करने वाले हमारे जीएम खान साहब, और साउथ मुंबई की एक बहुत ही मीठी आवाज़ मराठी यानी कि हमारे रोशन पताड़े साहब, और साथ ही साथ डोंगरी की एक खूबसूरत सी आवाज़ द वॉइस ऑफ डोंगरी यानी कि मनोज मानकर, और मैं आप लोगों का दोस्त यानी कि कासिम शेख। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि ये लगातार तीसरा साल है, और तीसरा साल भी मेरी जो ये मोहब्बत है, मेरे साथ जो मोहब्बत है जुगनू सिंह साहब की, वो हमें देखने को मिलती है। और बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, और उसे मैनेज करने के लिए हम अलानी इवेंट्स का भी यहाँ पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को एक बहुत ही बड़ा हमारा यूट्यूब ब्रॉडकास्टिंग चैनल यानी कि tenniscricket.in के माध्यम से, जिसके पास अगर बात करें तो लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये सारी चीज़ों का, ये सारे ब्रांड्स का यहाँ पर पूरा ध्यान रखते हुए जुगनू सिंह साहब ने फिर से पुरंदर ट्रॉफी अगर बात करें तो आज डोंगरी की सरजमीन की एक बड़ी पहचान में तब्दील कर दी है। इस पुरंदर ट्रॉफी को डे नाइट प्रतियोगिता अंडर द फ्लड लाइट्स, यानी किसी भी खिलाड़ियों का अंडर द फ्लड लाइट खेलना, यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ियों का सपना होता है कि हमें अंडर द फ्लड लाइट खेलने का मौका मिले। और लीग पद्धति की ये प्रतियोगिता, यानी कि अगर आप कहीं मुश्किलों में फंसते हैं तो फिर से आसान करने का, आपके पास कमबैक करने का एक मौका होना चाहिए, वो मौका भी देखने को मिला है। और चलिए, यानी कि दोनों ही जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर फिर से नजर आएगी, यानी कि दोनों ही सलामी वीर यानी कि विशारद पगारे और उनका साथ देते हुए अभी द 6 इनिंग इस ग्राउंड पर अभी, और विशारद पगारे भी अगर बात करें तो पुरंदर ट्रॉफी उन्हें काफ़ी रास आती है, काफ़ी रन्स बनाए उन्होंने पुरंदर ट्रॉफी में, चाहे सीजन 1 की बात करें, सीजन 2 की बात करें, इस सीजन में भी काफ़ी अच्छी स्टार्ट दी है अपनी टीम को, और अब ज़रूरत है उसी स्टार्ट की। और इरफान के हाथों में गेंद यहाँ पर थमाई गई है, मैन फ्रॉम सायन, और एक बेहतरीन गेंदबाज अपने फिरकी का जादू यहां पर बिखेरते हुए हमें नजर आए इस पुरंदर ट्रॉफी में। ओह, इस बार ये देखिए क्या जबरदस्त गेंद है, इस बार लेग कटर का इस्तेमाल किया लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के खिलाफ। और जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें ना, चतुराई भी है यहाँ पर इरफान की। अगर बात करें तो सवेरे थोड़ी सी मार जरूर पड़ी थी, लेकिन समझ आती है मार पड़ने के बाद ही, यानी कि सबसे बड़ा गुरु अगर जिंदगी में कोई तो वो ठोकरें हैं, वो ठोकरें सिखाती हैं। हाँ, लेकिन इस बार बल्ले पर लगी है, 2 खिलाड़ी नीचे इंतजार कर रहे हैं, नागेश वाडेकर के सर के ऊपर से गेंद जाते हुए सीधा सलामी देते हुए हमारे मेहमानों को, कॉम्बॉक्स को, ये मैक्सिमम फ्रॉम विशारद पगारे। क्या जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, बिल्कुल रेंज में ये गेंद थी, और जब गेंद होती है रेंज में तो फिर हमें विशारद पगारे भी अपने लय में नजर आते हैं। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक है, एग्जीक्यूशन है, टाइमिंग का ये बादशाह है, यानी कि अगर बात करें तो टेक्निक, टाइमिंग एंड टेम्परामेंट के साथ खेलने वाला ये बल्लेबाज है, इसकी कलाइयों में काफी जान है, ये इसकी पहचान है, वन ऑफ द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट। और साथ ही साथ लेदर में तो इनके काफी अलग ही जलवे हैं। इस बार ये बिल्कुल ये ब्लॉक होल पे गेंद है, यानी कि किसी भी बल्लेबाजों को शॉक अगर करना है तो ब्लॉक होल का इस्तेमाल जरूर करना है, और ब्लॉक किया यहाँ पर बल्लेबाज को। एक परफेक्ट बॉल, परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ यहाँ पर अपना भी कमबैक यहाँ पर दिखाते हुए इरफान। हाँ, इस बार थोड़ा सा क्रैम कराना चाह रहे थे बल्लेबाज को, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से लगी नहीं है, और देखना होगा 1 रन दौड़कर तो काफी तेजी से पूरा किया है बल्लेबाजों ने। और बिल्कुल, यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ देखिए, यहाँ पर विशारद पगारे को अंपायर ने पूछा जरूर है,
और एक रन यहाँ पर काफी तेजी से दौड़कर पूरा किया। अच्छा कमबैक यहाँ पर देखने को मिला इरफान का भी, लेकिन अब अभी ओह क्या बात है, क्या जजमेंट है, जाने दिया इस बार। उन्हें पता है ये मुफ्त के रन मिलेंगे जरूर, क्योंकि पिचिंग आउट साइड द लेग स्टंप की अगर बात करें तो लेग स्टंप से अगर आप 3 स्टंप और लगाते उसके बाहर भी ये गेंद थी। तो एक परफेक्ट चकमा दिया यहाँ पर गेंदबाज को। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 8 रन। और ये क्या धमाका है, ये बल्लेबाज की कलाई है, ये कलाई नहीं मलाई है, इस कलाई से करता पिटाई है। दोनों ही भाई, दोनों तबाही, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, और यहाँ पर गेंदबाज को पिला रहे कड़वी दवाई। और ये अभिषेक है, ये अभिषेक का हंगामा है, ये जबरदस्त टाइमिंग का बादशाह है। और अभिषेक की अगर बात करें तो ये ग्राउंड का राजा है, ये जबरदस्त बल्लेबाज है। और प्रिंस ऑफ डोंगरी श्रीलेश आमरे, ओह फिर से यहाँ पर बल्ला उसी तरह का चाबुक घुमाया जरूर था, लेकिन बैट और बॉल का संगम उतना अच्छा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा से करंट चौके जरूर है। ऐसा लगा करंट को थोड़ा से हल्के वोल्ट का करंट लगा है, लेकिन 1 रन यहाँ पर मिला है। और उन 2 सिक्सर्स ने इस ओवर को बना दिया और स्कोर हो चुका है 15 रन। यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है वो रिक्वायर्ड रन रेट को लेकर चलने का काम यहाँ पर किया इस ओवर के 2 सिक्सर ने। और अभिषेक और विशारद पगारे के दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से वो मैक्सिमम हमें देखने को मिला है। तो यानी कि जिस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया उस तरह का जवाब देने के लिए यहाँ पर माई 11 वर्ली हमेशा तैयार रहती है। लेकिन अब देखना होगा यहाँ से किस तरह से चुनौती भरे सवाल पूछने के लिए कौन से गेंदबाज के साथ यहाँ पर टीम साजन पाटिल उमेश 11 की तरफ से गेंदबाज हमें नजर आएंगे, यानी कि खुद कप्तान हमें नजर आएंगे, यानी कि विशाल कनौजिया एक जबरदस्त गेंदबाज है। शॉन टैट की जो छलकी है ना इनके एक्शन में हमें नजर आती है, एक जबरदस्त गेंदबाज है। परफेक्ट ब्लॉक होल गेंदबाजी करना ये इनकी पहचान है। तो अब देखना होगा यहाँ पर अभिषेक का, यानी कि अगर बात करें इस ग्राउंड का, यानी कि डर्बी ग्राउंड छत्रपति संभाजी महाराज क्रीडांगन ग्राउंड का ये राजा है। बहुत रन यहाँ पर बनाए हैं, एक अच्छे गेंदबाज, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओ थोड़ी सी लड़खड़ाहट, यानी कि अगर रनअप में आपको वो रिदम नहीं मिले, मोमेंटम नहीं मिले तो रुक जाना ही बेहतर है। और वही यहाँ पर किया है विशाल कनौजिया, क्योंकि खुद कप्तान है और कप्तान अपना सम्मान यहाँ पर बरकरार जरूर रखना चाहेंगे, क्योंकि पता है ये मैच है, हीट ऑफ द मूवमेंट है, और हीट को कौन बीट करेगा ये देखना है, क्योंकि दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है। एक परफेक्ट मैच। ओह इस बार ये देखिए गेंद थोड़ी सी लहराई जरूर है, लेकिन काफी बाहर है, दिशाहीन ये गेंद है, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। जी बिल्कुल, एक तरफ हमें गेंद के साथ तो कप्तान नजर आ रहे हैं, लेकिन बल्ले के साथ भी कप्तान नजर आ रहे हैं, यानी कि कप्तान वर्सेस कप्तान की ये लड़ाई है, जिम्मेदारी वर्सेस जिम्मेदारी की ये लड़ाई है। एक बहुत ही बेहतरीन ये लड़त हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, दोनों ही तरफ कैप्टन। ओह फिर से यहाँ पर बिल्कुल अगर बात करें तो गेंदबाज को पता है कि अभिषेक ऐसा बल्लेबाज है जिसका बल्ला नहीं वो लोहा है, और उस लोहे के बल्ले से थोड़ा सा दूर रहने में भलाई है। उसके लिए अगर वाइड भी जाए तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन अगर वाइड इसी तरह से निरंतर आती रहेगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन 2 मुफ्त के रन मिले। ओह ये देखिए बिल्कुल क्या तेज है, मानिए एक फायर बॉल गई थी लेकिन नियंत्रण था नहीं, और अंपायर ने एक हाथ ऊपर किया, यानी कि चिंताओं का सबब यहाँ पे चिंता जरूर होगी, और अंपायर ने इसे नो करार दे दिया है। थोड़ा सा बीमर गेंद जरूर रही है अंपायर के मुताबिक, अंपायर ने उसे नो करार दिया है, यानी कि अब तक कोई लीगल। और ये यहाँ पर रिव्यू के लिए जाएंगे, यानी कि बॉलिंग टीम यहाँ पर रिव्यू के लिए जाएगी, यानी कि हमारे थर्ड अंपायर हमारे महेश सर बिजी नजर आएंगे, और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। 4 कैमरेज के साथ यहाँ पर ये खूबसूरत से टूर्नामेंट को खेला जा रहा है, जहाँ पर अगर आप देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से आपको कवरेज देखने को मिल रही है, और ये टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लेवर और इस ग्राउंड पर पुरंदर चषक के माध्यम से। और हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पर बहुत जल्द हमें इशारा जरूर करेंगे ये गेंद, क्योंकि ऑनफील्ड अंपायर ने इसे नो करार दिया है और गेंदबाजों ने उसकी पुष्टि की, यानी कि चलिए, यानी कि हमारे साथ डीजे साहिल भी जुड़े चलिए, दैट इज अ नो बॉल, यानी कि जो ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का मार्जिन ऐसा नजर आ रहा था यहाँ पर कप्तान को, गेंदबाजी टीम को, उसका फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन उसके चलते अपना रिव्यू गवा बैठे। यानी कि अगर बात करें अब तक कोई गेंदे हुई नहीं और स्कोर 19 रन हो चुके हैं, यानी कि मुफ्त के 4 रन आ चुके हैं।
और ये फ्री हिट की गेंद, और क्या बात है, क्या जबरदस्त ये यॉर्कर है एंगल के साथ। गेंद मानो ऐसा लगा थोड़ी सी लहराई है और गेंद में काफी गहराई है और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। अब कहीं ना कहीं जाकर विशाल कनौजिया की थोड़ी सी ऊर्जा आई है और बहुत जबरदस्त गेंद है इस बार। यानी कि अगर यही गेंद इससे पहले राइट हैंडर्स के लिए कर रहे थे, ये देखिए फिर से एंगल के साथ उसी अंदाज में गेंदबाजी की है और लेकिन लॉन्ग ऑन पर इरफान है और अच्छी फील्डिंग जरूर है, एक रन जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। क्योंकि अगर बात करें लेफ्ट हैंडर्स के लिए ये लाइन बिल्कुल सही है, सटीक है। वो ये जब अब राइट हैंडर्स को कर रहे थे तो ये आपको वाइड मिल रहे थे। तो अब देखना होगा फिर से राइट हैंडर यानी कि अभिषेक द रन मशीन हमें नजर आएंगे स्ट्राइक पर। यानी कि कैप्टन वर्सेस कैप्टन का जो बैटल है वो फिर से हमें देखने को मिलेगा। ओह क्या बात है, इस बार लेग कटर का इस्तेमाल किया है, क्या बात है। ये एक जबरदस्त गेंदबाज है, यानी कि एंगल का सही इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जब आप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हो और वहां से जब गेंद आप बाहर की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रतिभा लगती है। अगर आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं एंगल के साथ गेंद बाहर की तरफ जाती है, लेकिन ये प्रतिभा हमें यहाँ पर कप्तान कनौजिया की देखने को मिली है। हाँ इस बार कड़क स्ट्रोक और बहुत ही अच्छा कड़क, जितनी तेज गति से गेंद की थी उतनी ही तेज गति से बल्ला चलाया था। 2 रन जरूर मिले, लेकिन ये जो शॉट है और बल्ले की जो धुन है ना वो बिल्कुल मनमोहक थी। और इस 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 22 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है। हाँ इस बार चला है बल्ला, निकली है गर्जन, बल्लेबाज ने दबा दिया है 6 का बटन, रन आएंगे पूरे आधा दर्जन। व्हाट अ लवली पीस ऑफ बैटिंग, क्या कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए। ये अभिषेक की कहानी है। वो कहते ना चंदू सर कि अंजाम की फिक्र छोड़, आगाज करके तो देख, भीगे हुए परों से परवास करके तो देख। भावी है अनेक लेकिन प्रभावी होगा सिर्फ एक, वो है अभिषेक, इस ग्राउंड का अभिषेक। क्या जबरदस्त बल्लेबाज है, एक जबरदस्त बल्लेबाज जिसने हमेशा अपना अभिषेक किया इस ग्राउंड पर, एक ऐसा बल्लेबाज है। फिर से पैरों पर गेंद और एक खूबसूरत स्ट्रोक। और अभिषेक ने यहां पर कह दिया कि भाई साहब पैरों पे गेंद नहीं करने का, पैरों पर डिपार्चर गेट है, करेंगे थोड़ा सा वेट, खेलेंगे थोड़ा सा लेट, वो शॉट होगा ग्रेट। और अभिषेक के बल्ले से एक और एक मॉन्स्टर 6 रनों के लिए, क्या कमाल की बल्लेबाजी है। स्कोर हो चुका है 34 रन आफ्टर 2 ओवर्स। क्या बात है, पूरे 12 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है। चलिए अगर यहाँ पर हैट्रिक सिक्सर आता है तो हमारे जुगनू सिंह साहब की तरफ से 500 रुपए की नामी राशि यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। 34 हो चुका है सर, 34 हो चुका है। 12 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है। क्या बात है, क्या परफेक्ट शो है। ये अभिषेक है, ये अच्छे अच्छे टीम को कर देता है शेक है, यानी कि आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। और सबसे बेहतरीन शो वही होता है कि जब तक सामने वाले के तंबू में आप खलबली नहीं मचाते ना, तब तक वो परफेक्ट शो होता नहीं है। और वो परफेक्ट शो हमेशा देने का काम करती है यहाँ पर माही 11 वर्ली, वन ऑफ द बेस्ट टीम, द जायंट किलर। और इतना इन्होंने यहाँ पर क्रिकेट खेल लिया ना, आज खुद में एक जायंट है। चलिए अब यानी कि गेंदबाजी पे हमें नजर आएंगे करण, पहले मैच के हीरो, जिन्होंने मैच को टर्न करने का काम किया था। फिर से यानी कि जो अपना ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल करने जा रही है यहाँ पर टीम, यानी कि साजन पाटिल, उमेश 11, करण। चलिए करण के हाथों में गेंद है और फिर से अच्छी गेंद है, तेज गति के साथ है। देखना होगा यहाँ पर मौका है, डायरेक्ट हिट अगर लगेगी तो ये गेंद स्टंप पर नहीं लगती, सीधा बल्लेबाज के दिल पर लगती, उसके ईगो पर लगती, लेकिन ये गेंद स्टंप पर लगी नहीं है। चलिए अभी अगर एक सिक्सर अगर आप लगाएंगे तो आप हैट्रिक सिक्सर, यानी इस गेंद पर अगर सिक्सर लगाएंगे तो हमारे गांधी साहब की तरफ से गांधी मिलेगी। क्या बात है, वो कहते हैं ना कि भले जेब में ना हो गांधी लेकिन सीने में होनी चाहिए आंधी, तभी आपके जेब में आएगी गांधी, आएगी 500 की गांधी आएगी। लगा दिया, व्हाट अ लवली हिट। ये जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर करते हुए वंस अगेन लोगों का मेला लूटने वाला, लोगों का दिल जीतने वाला अभिषेक, यू ब्यूटी, ही इज इन द बेस्ट फॉर्म, ही ऑलवेज प्ले लाइक अ स्टॉर्म।
डोंगरी का ये बेताज बादशाह, द 6 इनिंग मशीन। और ये देखिए बिल्कुल 500 की गांधी आ चुकी है। अब हम डिसाइड करेंगे कि जीएसटी कितना लगाना है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर खेला है। और अभिषेक की यही तो बहुत ही पहचान है ना, काफी इंटेलिजेंट प्लेयर है, काफी एक्सीलेंट बल्लेबाजी करता है। अगर उसे पता है कि जो बड़ा शॉट चाहिए तो बड़ा शॉट आया है, उसके बाद किस तरह से आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, मैच को चलाते हैं। 42 रन हो चुके हैं। और फिर से इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, क्या ये कैच होगी? करण, ये बिल्कुल नाम करण है और काम करण का करंट देना है। और वो जब करण गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे तो बिना विकेट के जाएंगे नहीं, और विकेट यहां पर दिलाया। एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट यहां पर देखने को मिलता हुआ। फाइनली करण ने भी अपनी यहां पर छाप छोड़ी है और लेफ्ट हैंडर को यानी कि विशारद पगारे को डगआउट कर रास्ता दिखाया। मैच में थोड़ी सी और विलंब हमें देखने को मिलेगी, यानी कि अभी भी मैच बरकरार है। 8 गेंदे 15 रनों का समीकरण है। और जयेश पिछले मैच के हीरो, द मैन ऑफ द मैच की पारी खेलने वाला ये बल्लेबाज आपको नजर आएगा अभी इन एक्शन। पिछले मैच में क्या जबरदस्त कमाल धमाल माला माल किया था अपने टीम को, सीधे बल्ले से वी शेप का एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। हालांकि हमने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों को देखा है, ज्यादातर वी शेप के बल्लेबाज दिखते नहीं, आपको ऑन साइड के राजा नजर आते हैं। लेकिन इस बल्लेबाज में वो काबिलियत है, वो खासियत है, ये सीधा बहुत कमाल का खेलता है। और फिर से इस बार बहुत ही कमाल की गेंद है और देखना होगा क्या रन यहाँ पर मिलेंगे। जी बिल्कुल, अंपायर ने यहाँ पर डिक्लेयर घोषित किया है, 1 रन यहाँ जरूर मिलेगा इस ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि 7 गेंदे और रन चाहिए 14, 14 मोर रिक्वायर्ड। 7 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। मैच अभी बना हुआ है, बस ये मैच आपका टेम्परामेंट चेक कर रहा है, आपकी बहादुरी चेक कर रहा है। और फिर से यहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन देखना होगा यहाँ पर अंपायर ने इशारा कर दिया है 2 रन यहाँ जरूर मिलेंगे और इस 2 के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो समीकरण है बिल्कुल भले ही 6-12 चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि इस मैच का 7-12 किसका होगा। इस मैच का जो 7-12 है वो किसके नाम का होगा और कौन है जो टाई पैकर्स के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। और हमें देखना होगा यहाँ पर आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेते हुए कौन सा गेंदबाज यहाँ पर नजर आएगा। 6 गेंदे 12 रनों का समीकरण है। फिर से एक हाई वोल्टेज मैच, क्लोज एनकाउंटर की तरफ बढ़ता हुआ एक खूबसूरत मैच। एक तरफ है साजन पाटिल उमेश 11 और दूसरी तरफ हमें नजर आ रही है माई 11 वर्ली, जो अपने चैंपियनशिप के लिए यहां पर लड़ती हुई नजर आ रही है, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही है। और गेंदबाजी पर हमें नजर आएंगे सोहेल शेख, मैन फ्रॉम चीता कैंप, और एक होनहार गेंदबाज है। टेनिस क्रिकेट में तो इनके जलवे हमने बहुत देखे, बड़े बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ने का काम करने वाला। और चीता कैंप की सरजमीन के बारे में खान साहब कहा जाता है, और खुद हमारे चंदू सर ने खुद कहा है कि चीता कैंप एक ऐसी सरजमीन है जहां से पीस बैटरी की फैक्ट्री है, जहां से प्रोडक्शन निकलता है, जहां से तेज गेंदबाज निकलते हैं, जहां पर सूर्या करूपैया जैसा गेंदबाज हमें नजर आता है। नबीउल को हमने देखा, बिलाल शेख को हमने देखा, हुसैन सैयद एक जबरदस्त गेंदबाज, एक जबरदस्त ऑलराउंडर। यानी कि चीता कैंप अपने तेज गेंदबाजों को बनाने का काम करती है। तो वहां पर हमें एक रफ्तार का सरदार फ्रॉम चीता कैंप और ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक मायनाज खिलाड़ी यानी कि सोहेल शेख। और फिर से ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन के साथ यहाँ पर स्टार्ट जरूर किया है, लेकिन काफी ज्यादा उछाल है और एक्स्ट्रा के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। और सोहेल अब देखना होगा यहाँ से किस तरह से अपने पसीने से आज अपना मुकद्दर लिखते हुए नजर आएंगे। 6 गेंदे 11 रन। ओह, फिर से टेक ऑफ होती हुई गेंद, लेकिन इस बार अंपायर का एक हाथ ऊपर है, यानी कि मुश्किलें बड़ी है। सेकंड बाउंसर यहां पर किया है और अंपायर ने नो करार दिया है। इस बार वाइड नहीं, इस बार 2 हाथ नहीं, इस बार 1 हाथ, यानी कि एक बड़ी पेनल्टी यहां पर मिल चुकी है। लेकिन देखना होगा अब यहां से किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। फ्री हिट की गेंद भी यहां पर आएगी, यानी कि 6 गेंदे 10 रन अभी भी चाहिए। और सोहेल शेख अब देखना होगा किस तरह से यहां पर इस मैच में कमबैक करते हुए नजर आएंगे। वन ऑफ द चैंपियन बॉलर है, बहुत बार इस तरह की परिस्थितियों से लड़ चुके हैं, एक ऐसे गेंदबाज हैं। और ये देखिए फिर से थोड़ी सी उछाल और इस बार इसे खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। 1 रन। चलिए यहां पर रिव्यू किसका है सर? अंपायर का। चलिए यानी कि हमारे लेग अंपायर यहां पर पुष्टि करना चाहते हैं गेंद में उछाल कितनी थी, तो हमारे थर्ड अंपायर यहां पर चेक जरूर कर रहे हैं।
चलिए गरीबी में आटा गिला, इट्स ए नो बॉल, यानी कि मुश्किलों में इजाफा यहां पर होता हुआ ये थर्ड बाउंसर ऑफ द ओवर, यानी कि 3 गेंदें की और तीनों की तीनों बाउंसर है। और कहीं ना कहीं देखें तो वर्ली, माई 11 वर्ली, यानी कि जब माई 11 वर्ली खेलती है ना, तो उस तरफ का जहां पर हम देख सकते हैं फाइन लेग का जो इलाका है ना, वहां पे शोर और गुल हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। ये भी एक अलग एक मजा होता है क्रिकेट का। चलिए हो ये इस बार ऑफ कटर का इस्तेमाल, लेकिन देखना होगा क्या यहां पर विकेट मिलेगी। स्ट्राइक तो चाहते हैं अभिषेक का, और ये अच्छा कमबैक यहां पर देखने को मिला है। सोहेल फाइनली यहां पर 4 एक्स्ट्रा रन देने के बाद पहली एक अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, लहराती हुई गेंद, और चिंताएं वर्ली के लिए थोड़ी सी गहराती हुई ये गेंद, लेकिन अभी भी 5 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 8। यानी कि सवाल वही है, कौन जीतेगा ये मैच, कौन बनेगा इस मैच का सम्राट, कौन दिखाएगा अपनी ठाठ। और ये ठाठ दिखाने का मौका है दोनों ही तरफ, एक सुनहरा मौका दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। यानी कि जैश पिछले मैच के हीरो, इस मैच में उन्हें कुछ ज्यादा करने का मौका मिला नहीं और डगआउट की तरफ गए, और कप्तान का भी काफी अच्छा निर्णय रहा है वो। ओह इस बार ये देखिए क्या बात है, फिर से वाइड यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर यहां पर किया है, लेकिन रन लेने का मौका है और अंपायर ने बाई के चलते यहां पर 1 रन और घोषणा की है। लेकिन बहुत ही जबरदस्त मैच, एक बहुत ही कांटे भरा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक क्लोज एनकाउंटर की तरफ बढ़ता हुआ मैच। अभी भी 4 गेंदे और 7 रन चाहिए, यानी कि माई 11 वर्ली के 50 रन तो यहां पर पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी 7 रन बनाने बाकी हैं। और अब फाइनली जहां पर अगर बात करें तो सोहेल अपना लाजवाब खेल दिखाने लगे, अच्छी 2 गेंदे। फिर से कच्चा यॉर्कर, लो फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला है कवर्स की दिशा में, और 1 रन से ज्यादा लेने की मंशा वहां पर दिखाई नहीं है। एक अच्छी कप्तानी वहां पर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक अच्छा कमबैक भी हमें यहां पर देखने को मिला है। मैच यहां पर रंग चुका है, मैच यहां पर बन चुका है, और सोहेल शेख ने भी फाइनली अंदर से दिखाया कि उनके अंदर भी एक चैंपियन है, उनके अंदर भी एक चैंपियन रहता है, और वो चैंपियन गेंदबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। ओहो फिर से काफी दूर गेंद थी ये, अभी ने रन लेने से मना किया है। क्या बात है, फिर से ये मैच फंसा हुआ नजर आ रहा है, फिर से रोमांचक मैच आपके और हमारे बीच यहां पर देखने को मिलेगा, और एक कमाल का मैच, 2 गेंदे 6 रन, और सोहेल भी कमाल का खेल दिखाना यहां पर शुरू कर चुके हैं। बहुत ही बड़ा मैच यहां पर होता हुआ, फिर से एक और एक। चलिए टाई पैकर्स के कैप्टन आ जाएंगे टॉस के बॉस पर। अगली गेंद, 2 गेंदे 6 रनों की जरूरत। सोहेल ही इज ऑन अ फायर, ओह फिर से एक अच्छी गेंद, फिर से रन लेने का कोई मौका नहीं, 1 बॉल रन चाहिए 6 का ऐतिहासिक मौका। एक गेंद वो डिसाइड करेगी कौन सी टीम है जो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, 2 लाख की इनामी राशि के करीब पहुंचेगी, पुरंदर चषक 2026 की ट्रॉफी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगी। 1 बॉल 6 रनों का मैच, फिर से सांसें रुका देने वाला मैच, यहां पर लोगों में उत्सुकता, लोगों में जान फूंकने वाला ये मैच। ये मैच अगर अच्छा लगा हो तो दोनों ही टीमों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या जबरदस्त मैच यहां पर देखने को मिलता हुआ, बहुत ही कमाल का। सोहेल शेख ने भी यहां पर दिखाया है क्यों चीता कैंप को तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री कही जाती है, क्यों चीता कैंप का नाम काफी अदब से लिया जाता है, क्यों यहां पर तेज गेंदबाजों की भी चलती है। क्रिकेट इज नॉट ओनली द गेम ऑफ अ बैट्समैन, इट इज अ गेम ऑफ अ बॉलर टू। और एक कमाल का मैच यहां पर सच चुका है। देखना होगा ये आखिरी गेंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद, और इस बार बड़ा हिट लगा है। अंपायर के इशारे करेगा इंतजार, अंपायर ने कर दिया करार, दैट इज अ शेकर। ये है अभिषेक, उन्हें था गुमान कि हमारी उड़ान में कहां दम है, हमें था पूरा यकीन कि आगे आसमान थोड़ा कम है, और ऑल इज वेल कहते हुए यहां पर माई 11 वर्ली ने वो आंकड़ा फिर से पूरा किया है। कप्तान ने अपना अभिमान दिखाया है, कप्तान ने अपना स्वाभिमान दिखाया है, कप्तान ने अपनी पहचान दिखाई है, और कप्तान व्हाट अ ब्यूटी, अभिषेक द चैंपियन प्लेयर ऑफ डर्बी ग्राउंड, वर्ली का एक मायना सा खिलाड़ी, डर्बी ग्राउंड का हीरो। वंस अगेन ही हैव प्रूवन दैट ही इज अ जेम ऑफ अ टेनिस क्रिकेट, द रबर क्रिकेट। क्या मैच हुआ है, क्या जबरदस्त मैच। यानी कि ऐसे मैचेस है ना खान साहब, जो कमेंटेटर को मजबूर कर देती है कि वो अपने जोश में आ जाए। ये कमेंटेटर को जोश में लाने वाला मैचेस होते हैं।